वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 जो कि है सिंपल इक्वेशंस की एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमें जो है स्टेटमेंट दे रखी है और हमें इन स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी है। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन होगा, उसमें इक्वेशन दे रखी होगी, उसमें हमें इक्वेशन से स्टेटमेंट बनानी होगी। तो यहाँ पर फिलहाल हमें इन स्टेटमेंट का यूज करके इक्वेशन को बनाना है। तो चलिए अब देख लेते हैं किस तरीके से इसको बनाया जाता है। फर्स्ट पार्ट जो है, अगर आपको यहाँ पर हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो आप अपनी बुक के अंदर भी खोलकर इसको देख सकते हैं। सेम टू सेम जो है क्वेश्चन वहां पर भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहला पार्ट जो है इसके अंदर ये कह रहा है द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। सम का मतलब क्या होता है? एडिशन करना। तो ये कह रहा है कि नंबर्स x और 4 का अगर हम सम करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? 9 के बराबर। तो नंबर्स क्या है? सबसे पहले है x, दूसरा क्या है मेरे पास में? 4, और उनका क्या करना है? सम। तो सम ऑफ x एंड 4 मीन्स दिस x प्लस 4 is 9 which is equal to 9। तो मेरे पास में आ जाती है ये इक्वेशन। ये आपका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन लिखनी है। सेकेंड पार्ट के अंदर ये कह रहा है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y is 8। तो जो 2 है वो सब्ट्रैक्ट करा है किससे? y में से। फ्रॉम लिखा है, इसका मतलब y में से मैंने 2 को माइनस करा है और इज इक्वल टू 8। इज 8 मतलब इज इक्वल टू 8 है। तो यहाँ पर लिखा है 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y। तो y में से मैंने माइनस करा है कितना? 2 को। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? y में से मैंने 2 को माइनस करा तो वो बराबर कितने के आएगा? 8 के। तो मतलब कि इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 2 माइनस y नहीं होगा, y माइनस 2 होगा, क्योंकि फ्रॉम किस में से है? y में से है। तो y में से 2 को माइनस करेंगे तब वो 8 के इक्वल आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाता है सेकेंड पार्ट का। इसके बाद में हमारे पास में है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर वो कह रहा है 10 टाइम्स a इज 70। तो 10 टाइम्स इसने बोला है। 10 टाइम्स का मतलब क्या है? 10 मल्टीप्लाइड बाई a इज इक्वल टू 70। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो? मल्टीप्लीकेशन में ना लिख के आप सीधा इसको लिख सकते हो 10a बराबर 70। ये हो जाता है आपका आंसर थर्ड पार्ट का। तो इसमें आप डायरेक्टली जो है मल्टीप्लीकेशन को ऐसे दिखा सकते हो। इसका मतलब क्या है कि मैंने a में जब 10 मल्टीप्लाई करा तो वो इक्वल टू किससे आएगा? 70 के। तो ये आपके पास में हो जाती है इक्वेशन। तो 10 टाइम्स का मतलब क्या है? 10 मल्टीप्लाइड बाई a। नेक्स्ट हमारे पास में फोर्थ पार्ट है। इसके अंदर ही कह रहा है द नंबर b डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 6। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट्स जो है वो अलग अलग टाइप की हैं, तो उनका लिखने का भी तरीका देखिए अलग अलग है। यहाँ पर प्लस हो रहा था तो उसकी अलग टाइप की स्टेटमेंट हमने लिखी है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए अलग टाइप की स्टेटमेंट है। यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पर क्या हो रहा है? डिविजन। इसके अंदर ही कह रहा है कि नंबर मेरा जो b है डिवाइडेड बाई 5, b डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 6, मतलब बराबर किसके है? 6 के। इसका मतलब क्या है? b डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 6। तो मेरे पास में आ जाती है ये इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास में है पहले के 4 पार्ट के आंसर्स। अब हम आगे के पार्ट्स देख लेते हैं। अब है पार्ट हमारे पास में 5th, जिसके अंदर हमसे कहा है 3/4 ऑफ t इज 15। तो 3/4 का मतलब क्या है? 3/4। तो 3/4 ऑफ किसका? t का। तो ऑफ आप लिखेंगे मतलब t का 3/4। तो मल्टीप्लीकेशन हो गया, इसका मतलब इस 15 का मतलब क्या है? इज इक्वल टू 15 है। तो ये आपके पास में इक्वेशन आ जाती है। तो ये आपका आंसर हो जाता है 5th पार्ट का, क्योंकि इसने कहा था 3/4 ऑफ t, तो मतलब t का 3/4 है। तो मतलब क्या हो गया उसका? t इंटू 3/4 है। तो 3/4 लिख के आप t इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं इस तरीके से 3t/4 इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट हमारे पास में है 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77। इसका मतलब क्या है? 7 टाइम्स, जैसे पहले हमने पढ़ा 10 टाइम्स, तो उसका मतलब उससे 10 मल्टीप्लाई है।
अब यहाँ पे 7 टाइम्स है, इसका मतलब 7 मल्टीप्लाइड है, 7 मल्टीप्लाइड 7 टाइम्स m। तो इसका मतलब क्या है कि 7 जो है वो किस में मल्टीप्लाइड है, इस m में, तो 7 इंटू एम लिखेंगे। नेक्स्ट मेरे पास में देखो क्या लिखा है, +7, तो यहाँ पे लगाओ +7। नेक्स्ट मेरे पास में लिखा है गेट्स यू 77, मतलब वो आपको देगा क्या, 77। तो यहाँ पर लिख देते हैं इज इक्वल टू 77। तो सिंप्लीफाई करके इक्वेशन देखो बस कैसी रह जाएगी, 7m + 7 इज इक्वल टू 77। ये इक्वेशन मेरे पास में आएगी, क्योंकि 7 इंटू एम, तो 7m ही हुआ, तो सिंपली आपके पास में ये इक्वेशन आ जाती है। तो मैंने जो है लेफ्ट से लिखना इसको पूरा स्टार्ट करा है, राइट तक जो मैंने इसको लिख दिया है। लेफ्ट में देखा 7 टाइम्स m है, तो पहले मैंने इसको लिखा, फिर था +m, तो +7m लिखा, उसके बाद में मैंने लिखा गेट्स यू 77, तो इक्वल टू 77 होगा। अब इसी तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसके अंदर ही हमसे कह रहा है 1/4 ऑफ अ नंबर x। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, जैसे इसमें हमसे 3/4 बोला था, वैसे ही यहाँ पर अभी क्या कह रहा है, 1/4। 1/4 का मतलब क्या है, 1/4 ऑफ अ नंबर, जो कि मेरा नंबर है वो क्या है मेरे पास में, x। पहले तो मेरे पास में इतनी स्टेटमेंट हो गई, हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। 1/4 का मतलब 1/4 ऑफ अ नंबर x। अब x के लिए यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, क्योंकि x का 1/4 है, -4, तो माइनस कर दो अब इसमें से 4, गिव्स 4, तो इक्वल टू 4। हो गई ना इक्वेशन पूरी। तो इसने बोला था 1/4 किसका, x का, तो मैंने लिख दिया 1/4 x का। फिर इसने बोला माइनस करना है 4, तो मैंने -4 लिखा। फिर बोल रहा है गिव्स 4, वो मेरे को 4 दे रहा है, तो मतलब बराबर है वो 4 के। अब इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिख सकते हो, ये सिंपल, आप 1 की जगह पर क्या लिख सकते हो, सीधा x लिख सकते हो, क्योंकि वहां पर अगर कुछ नहीं लिखा है तो मतलब वो 1 ही है। तो आप सिंपली इसको लिख सकते हो x/4, इसका मतलब भी वही हुआ। तो x/4 -4 इज इक्वल टू 4। ये मेरे पास में आ जाता है इस पार्ट का आंसर। नेक्स्ट मेरे पास में है इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y। अब इसका मतलब क्या है, इफ यू टेक अवे का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट करना, मतलब आप उसमें से इस चीज को निकाल रहे हो। तो इफ यू टेक अवे 6, सब्ट्रैक्ट किसको कर रहे हैं हम, 6 को, लेकिन किस में से, फ्रॉम का मतलब होता है हम इसमें से इतनी चीज माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम टेक अवे कर रहे हैं 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y। 6 टाइम्स y का सेम जैसे हमने पढ़ा है, 7 टाइम्स का मतलब होता है 7 मल्टीप्लाइड, तो 6 टाइम्स y का मतलब क्या है, 6 मल्टीप्लाइड बाई y। और इसमें से हम टेक अवे क्या कर रहे हैं, 6, तो मतलब -6, एंड देन हमारे पास में है यू गेट 60, तो इसका मतलब हमें मिलेगा इक्वल्स टू 60। तो हो जाती है मेरे पास में ये इक्वेशन। 6 इंटू वाई ना लिख के आप सीधा क्या लिखोगे, 6y। तो मेरे पास में आ जाता है ये आंसर, 6y - 6 इज इक्वल टू 60। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, टेक अवे का मतलब हमारे पास में क्या है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें से। तो सब्ट्रैक्ट किस में से कर रहे हैं, 6 टाइम्स y। टाइम्स का मतलब क्या है, वो उतने टाइम्स मल्टीप्लाइड है, तो इसका मतलब क्या है, 6 इंटू वाई है, तो 6y में से मैंने 6 को माइनस किया, और वो मेरे को क्या दे रहा है, 60। तो ये मेरे पास में थे पार्ट नंबर 8 तक। अब है मेरे पास में पार्ट नंबर 9, जो इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है। उसके अंदर ही कह रहा है इफ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ z, ये मेरे पास में क्या है, z, यू गेट 30। चलिए स्टार्टिंग से हम इसमें देखते हैं, इफ यू ऐड, तो सबसे पहले इसमें प्लस का साइन आएगा। इफ यू ऐड 3, तो मतलब 3 हमें ऐड करना है, किसमें, 2, इसने बोला है किस चीज में ऐड करना है, 1/3 ऑफ z। 1/3 ऑफ z का मतलब क्या है, 1/3 मतलब 1/3 ऑफ z का मतलब क्या है, 1/3 ऑफ z, मतलब 1/3 मल्टीप्लाइड बाई z। अब इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, z/3, सेम ही बात हुई, क्योंकि यहाँ पर मैंने 1 लिखा है, तो 1 ना लिख के डायरेक्ट हम z मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1 ही है। तो इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब इसी चीज को उठा के आप यहाँ पे लिख दो इस इक्वेशन के अंदर, क्योंकि इसने कहा है ऐड 3, मतलब ये वाला जो 3 है ऐड करना है किस चीज में, 1/3 ऑफ z में, यानी कि z/3 में, जो मैंने यहाँ पर बताई। ये यू गेट 30, तो इसका मतलब इक्वल्स टू के राइट साइड में आएगा 30। तो आपके पास में आ जाती है ये वाली इक्वेशन। तो आप इक्वेशन में जो है आंसर में लिख सकते हो z/3 + 3 इज इक्वल टू 30। ये आपका है आंसर
तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। तो मेरे पास में है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अब आपको इक्वेशंस दे दी, इन इक्वेशन से आपको स्टेटमेंट्स बनानी है। तो सेम टू सेम आपको उसी तरीके से लिखना है जैसे अभी हम स्टेटमेंट से इक्वेशन लिख रहे थे। तो इक्वेशन जो है वो इस तरीके से हमें दे रखी है, p+4 इज इक्वल टू 15। तो इसी तरीके का क्वेश्चन हमने पिछले वाले में फर्स्ट पार्ट में किया था। तो उसमें हमने कैसे देखी थी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में हमारे पास में था द सम ऑफ x एंड समथिंग इज इक्वल टू समथिंग। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हमें इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। तो स्टेटमेंट देखिए किस तरीके से लिखेंगे, सम ऑफ p एंड 4 इज 15। यही हो रहा है ना यहाँ पे, p और 4 का अगर हम सम कर देते हैं तो वो हमें क्या दे देता है 15। तो हम स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखेंगे, द सम ऑफ p एंड 4, द सम ऑफ p एंड 4 गिव्स 15। ठीक है, इसी तरीके से आपको बाकी की स्टेटमेंट्स भी लिखनी है। यहाँ पर जो है वो सम लिख रहा था तो यहाँ पर हमने सम लिख दिया इस तरीके से कि इन दोनों का सम हो रहा है तो वो हमें दे रहा है 15। यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो अब हम क्या लिखेंगे, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m गिव्स कितना दे रहा है 3। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाता है 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m। ठीक है ना, हमें इसी तरीके से लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने 7 किस में से माइनस करा है, m में से। m में से मैंने 7 को माइनस करा विच गिव्स मी 3। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m गिव्स मी 3। तो ये हमारे पास में हो जाता है सेकेंड पार्ट का आंसर। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास में क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास में मल्टीप्लीकेशन है 2 और m का। 2m का मतलब क्या है, 2 इंटू m। तो यहाँ पर जैसे हम पहले पढ़ रहे थे तो उसमें हमारे पास में क्या था, जैसे 10 टाइम्स मल्टीप्लाइड, 7 टाइम्स मल्टीप्लाइड। यहाँ पर इस तरीके से क्या हो रहा है 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, मतलब 2 उसमें मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ट्वाइस। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस अ नंबर, और नंबर मेरे पास क्या है अब m। तो 2 किस में मल्टीप्लाइड है, m में मल्टीप्लाइड है। तो हम लिखेंगे ट्वाइस अ नंबर m गिव्स 7, या फिर आप लिख सकते हैं इज 7, उसका मतलब भी यही है। तो इसकी जो आंसर है वो ये हो जाती है, इसका आंसर ये हो जाता है और इसका आंसर ये हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास में है ये है m/5 इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास में डिविजन वाली जो है इक्वेशन है। इसका मतलब क्या है, जैसे हम यहाँ पर अभी लिख रहे थे, ये था हमारे पास में z/3, इस तरीके से भी हमने देखा था। तो उसमें क्या था, 1/3 था किसका, z का। तो ये क्या था 1/3 इंटू z। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/5 ऑफ m। तो मेरे पास में ये इक्वेशन बनी m/5। तो इसका आंसर क्या हो जाता है 1/5, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है तो 1, नीचे क्या दे रखा है 5। तो इसका मतलब क्या है 1/5 यानी 1/5 है ऑफ 1/5 ऑफ अ नंबर। आपको इस तरीके से जो है स्टेटमेंट लिखनी है। यहाँ पर मैं रिपीट भी कर रही हूँ, यहाँ पर है 1/5 ऑफ अ नंबर, नंबर क्या है m जो दे रखा है, इज, इसके आगे लिखोगे जो इक्वल्स टू के आगे लिखा है जो कि है मेरा 3। मतलब आप अगर किसी नंबर m का 1/5 लोगे तो वो किसके बराबर है 3 के बराबर है, जो कि मेरी ये इक्वेशन बताती है। अब ये इक्वेशन देखो, इस इक्वेशन में क्या है 3m/5 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर 1/5 था क्योंकि 1/5 है ये m का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है 1/5 ऑफ m। लेकिन अगर ये 1 की जगह पर यहाँ पर 3 आ जाए तो 3/5 ऑफ m मतलब 3/5 ऑफ m। वही चीज जो है वो मेरी इस इक्वेशन में है 3/5 इंटू m। इसका मतलब क्या है 1 की जगह पे 3 रख दो, सेम इक्वेशन है तो रख दो यहाँ पे 3/5 ऑफ अ नंबर। नंबर मेरे पास क्या दिया है, नंबर मेरे पास वही है m। तो लिखो 3/5 ऑफ अ नंबर m इज, और इक्वल्स टू के आगे अब 6 दे रखा है तो यहाँ पे लिख दो 6। बस इसी तरीके से आपको जो है स्टेटमेंट लिखनी होती है। तो यहाँ पर जो है हमारी इक्वेशन सेम थी। तो यहाँ पर 1 था तो 1/5, यहाँ पे 3 दे दे 3/5, कुछ और होता तो हम वो लिख देते हैं। और इसके आगे जो हमारी वो है वैल्यू वो चेंज होती रहेगी इक्वल्स टू के आगे जो दिया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारे हो जाते हैं
5 पार्ट तक। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है 3p + 4 इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन है। अब इसको हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। इसमें देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन है। 3p का मतलब क्या है, 3 इंटू p। बीच में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो सिंपली आप इसको कैसे लिखो, यहाँ पर लिख दो 3 टाइम्स p। ठीक है, 3 टाइम्स लिखेंगे, जैसे हम पहले 10 टाइम्स 7 टाइम्स देख रहे थे, वैसे यहाँ पर अभी क्या हो जाएगा, 3 इंटू p का मतलब 3 टाइम्स p। 3 टाइम्स p when added to 4 gives इक्वल्स टू के राइट साइड में देखो क्या लिखा है, 25 के बराबर है, तो लिख दो गिव्स 25। बन गई स्टेटमेंट। क्योंकि सबसे पहले आपको बस इसमें स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया, ये मेरा आंसर हो गया। क्योंकि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या बनता है, यही बनता है, ये इक्वेशन आ रही है ना, तो मेरा आंसर जो होगा वो ठीक होगा। ऐसे आप स्टेटमेंट की फॉर्म में जो है इसको लिख सकते हो। 3 टाइम्स p है, 3 इंटू p करेंगे, व्हेन एडेड टू, जब उसको ऐड करेंगे किसमें, 4 में, तो किसके बराबर आएगा, 25 के बराबर आएगा। ये हो गया मेरा आंसर 6th पार्ट का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में ये कह रहा है 4p - 2 इज इक्वल टू 18। सेम इक्वेशन जैसे हमने देखी है ना ये वाली, इसमें क्या हो रहा है, बस माइनस हो रहा है। तो माइनस में कैसे लिख दो, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4p, ऐसे लिखेंगे। तो 2 मैंने जो सब्ट्रैक्ट किया वो किसमें से किया है, 4 इंटू p में से। तो 4p - 2 है, लेकिन लिखते कैसे हैं, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, 2 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया है फ्रॉम किससे, 4p से। मतलब 4 टाइम्स अ नंबर, नंबर क्या है यहाँ पे, नंबर है p, नंबर p इज, इसके आगे 18, क्योंकि वो मेरे को क्या देगा, इक्वल्स टू 18। तो ये मेरा हो गया है इसका आंसर। पार्ट नंबर 7 का आंसर है, जब मैंने 2 सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम 4 टाइम्स अ नंबर p, 2 माइनस किया मैंने 4p में से, तो वो किसके बराबर आया, 18 के। ये मेरा इसका आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास में है p/2 प्लस का 2 इज इक्वल टू 18। तो अब इस इक्वेशन में यहाँ पर क्या हो रहा है, ये p/2, इसका मतलब क्या है कि 1/2 है ऑफ p, और उसमें एडेड है +2, और वो किसको दे रहा है, 8 को दे रहा है। तो इसमें देखिए आप कैसे लिख सकते हैं, इसमें क्या हो रहा है, 1/2 है ना, यहाँ पे p/2 का मतलब क्या है, 1/2 है किसका, p का। तो इसमें आप सेम टू सेम ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैंने ऊपर लिखा है। इसमें आप लिख दीजिए एड टू किसमें, टू हाफ ऑफ अ नंबर। 1/2 कितना होता है मेरा, हाफ होता है, आधा। तो यहाँ पर किसका है, 1/2, यानी कि हाफ ऑफ अ नंबर, जो कि नंबर मेरे को दिया है p, गिव्स कितना देगा, वो देगा 8। तो गिव्स के आगे लिख देंगे 8। ये मेरा हो गया इसका आंसर। व्हेन एडेड टू हाफ ऑफ अ नंबर विच इज p गिव्स मी 8। तो 2 में जब हम आधा ऐड करेंगे किसका, p का, तो वो हमको क्या दे देगा, इक्वल्स टू 8। तो 1/2 इंटू p है इसका मतलब, p/2 का मतलब क्या है कि 1/2 इंटू p। ये इनके आंसर्स हैं। तो अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है सेट अप एन इक्वेशन इन दी फॉलोइंग केसेस। हमें कुछ केस दे रखे हैं, और उन केसेस के लिए हमें जो है इक्वेशन बनानी है। पहला जो पार्ट है इसके अंदर है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स, मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज। इरफान हैज 37 मार्बल्स, टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमीट्स मार्बल्स। अब इसका मतलब क्या है ये देख लेते हैं। इसके अंदर इरफान कह रहा है कि उसके पास में 7 मार्बल ज्यादा है, मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज। तो एक तो मेरे पास में इरफान है, दूसरा कौन सा है, परमीत है। ठीक है, इसके बाद में इसने बता दिया इरफान के पास में कितने मार्बल हैं, 37 मार्बल हैं। तो इरफान के पास में 37 मार्बल हैं। परमीत के पास में कितने हैं, वो उसने बोला है उसको लेना है m। इसने बोला है ब्रैकेट्स के अंदर टेक m टू बी द नंबर ऑफ मार्बल परमीत हैज। तो परमीत के पास में m मार्बल्स हैं। ठीक है, ये दो चीजें इसमें से पता चल रही है हमें, क्वेश्चन उसने बता रखी हैं। अब इसने क्या कहा है, इसने जो स्टेटमेंट में सबसे पहली चीज बताई है वही हमारी इक्वेशन है।
इक्वेशन देखिए कैसे है, इसने कहा है ही हैज 7 मार्बल्स, 7 मार्बल मोर देन, यानी कि 7 मार्बल ज्यादा है किससे, 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज। इसका मतलब है कि परमीत के पास जितने मार्बल हैं उसका 5 गुना भी कर दोगे ना, उसमें +7 करके उतने मार्बल हैं इरफान के पास। तो परमीत के पास अगर m मार्बल हैं तो उसका 5 गुना, 5 टाइम्स बोला है ना इसने, तो इसने बोला है अगर तुम m का यानी जो मार्बल परमीत के पास हैं उनका अगर तुम 5 टाइम्स कर दोगे तो m इंटू 5 करोगे, ये हो गया मेरा 5 गुना मार्बल, और उसमें कितना ऐड कर दोगे, 7 मार्बल्स मोर देन, यानी इस वाली चीज में 5 गुना करने के बाद इसमें जब तुम 7 मार्बल ऐड करोगे तो वो बराबर हो जाएंगे इरफान के मार्बल के। ये बन गई मेरी इक्वेशन। कैसे बन गई इक्वेशन, क्या हो गई, m इंटू 5 मतलब 5m, और उसमें भी तुम प्लस कर दोगे कितना, 7 मार्बल, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, इरफान के मार्बल के, और इरफान के मार्बल दे रखे हैं जो कि हैं 37। ये हो गया आंसर, ठीक है ना। इक्वेशन के अंदर इसने बता दिया था इरफान के मार्बल 37 हैं, 37। अब उसने कहा कि परमीत के मार्बल जो कि हमें m लेट करने थे उसमें अगर तुम 5 टाइम्स भी कर दोगे, 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज, एंड उसमें भी अगर तुम 7 ऐड कर दोगे तब जाके वो इरफान के मार्बल के इक्वल होगा। तो इसी तरीके से हमारी इक्वेशन बनती है 5 टाइम्स किसके मार्बल है, परमीत के, तो 5 टाइम्स मैंने किया m जो कि थे परमीत के मार्बल, उसमें मैंने 7 मार्बल्स और ऐड किए, इसने बोला 7 मार्बल्स मोर देन, तो एडिशन होगा, और वो किसके बराबर है, इरफान के मार्बल के, तो इक्वल्स टू होगा 37, और ये चीज मेरे को दे रखी थी, इसीलिए मेरी ये इक्वेशन आ जाती है। आप चाहे तो इस चीज को स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि लेट m टू बी द नंबर ऑफ मार्बल परमीत हैज, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, m इंटू 5 करें क्योंकि 5 टाइम्स है, देन 7 इसमें और ऐड करेंगे, उसके बाद में हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी। ये था मेरा फर्स्ट पार्ट। अब देख लेते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 भी बिल्कुल सेम टू सेम है, वहां पर हमारे पास में मार्बल की बात हो रही थी, यहाँ पर अभी उसी चीज में एज की बात हो रही है। तो यहाँ पर है लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, लक्ष्मी के जो पिता हैं वो कितने साल के हैं, 49 के साल के हैं, और ही इज 4 ईयर्स ओल्डर, यानी वो 4 साल बड़े हैं किससे, 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। सेम टू सेम वैसी चीज है ना, लक्ष्मी की एज का 3 गुना कर दोगे उसके बाद भी वो उससे 4 साल बड़े हैं। तो लक्ष्मी की एज इसने बोली है y ईयर्स लेने के लिए, तो लक्ष्मी की एज जो है आप अपनी कॉपी में इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसमें एज जो है वो y ईयर्स हमने लेट कर ली है, उसके बाद में लक्ष्मी की एज y ले ली, और इसके जो फादर की एज है वो 49 है, तो मतलब इक्वल्स टू में जाएगी वो मेरी चीज, ठीक है ना। फिलहाल हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। लक्ष्मी की एज जो है वो y ईयर्स है, लक्ष्मी की एज का 3 टाइम्स, तो मतलब y इंटू 3 करोगे, और 4 ईयर्स ओल्डर, तो मतलब 4, ओल्डर का मतलब क्या होता है, बड़ा ना, तो 4 साल और बड़े हैं, तो मतलब एडिशन है, बड़ा मतलब इसमें एडिशन होगा, तो प्लस का होगा 4, तब जाके वो किसके बराबर हो गई, लक्ष्मी के फादर की एज के, यानी कि 49 की। तो इसका मतलब क्या है, y इंटू 3 मतलब 3y प्लस 4 करोगे तब जाके वो 49 के बराबर आएगा। यही मेरा हो जाता है आंसर। ये होगी मेरी इक्वेशन। इक्वेशन कैसे बनी है, इसने बोल दिया लक्ष्मी की एज y ईयर्स है और लक्ष्मी की एज का 3 टाइम्स करोगे, यहाँ पर सब कुछ लिखा ही हुआ है ऑलरेडी, 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, लक्ष्मी की एज दे रखी है, उसका 3 टाइम का मतलब क्या है कि 3 इंटू वाई करना है, तो 3 इंटू वाई करोगे मतलब 3y, और 4 ईयर्स ओल्डर का मतलब है कि 4 साल बड़ा है, तो उसमें एडिशन होगा, तो मतलब प्लस का 4, और वो किसके बराबर आएगी फिर, लक्ष्मी के फादर की एज के बराबर आएगी। तो लक्ष्मी की एज में जब तुम 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, उसके बाद में जब तुम उसमें 4 साल ऐड करोगे तब जाके वो लक्ष्मी के फादर की एज के इक्वल आएगा। तो मेरे पास में ये आंसर आ जाता है। ये मेरी इक्वेशन है। तो अभी मेरे पास में थर्ड पार्ट के अंदर है द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज, यहाँ तक कुछ भी नहीं है इसके अंदर, डाटा जो है हमारा वो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से हमें ध्यान देना है इस चीज पे, ऊपर की जो चीज है वो कुछ नहीं है। ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, इस चीज पे हमें ध्यान देना है। अब इसने क्या बोला है, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क और प्लस 7 है, तो मतलब जो लोएस्ट मार्क है
उसका क्या है ट्वाइस यानी 2 गुना, और प्लस का 7 भी है, और हाईएस्ट स्कोर जो है वो 87 है। तो ये तो हमें पता ही है, इसको पहले हम इक्वल्स टू के राइट साइड में लिख देते हैं कि हमें लोएस्ट में कितना क्या क्या करना पड़ेगा, तब जाके वो हमारा इस हाईएस्ट के इक्वल आएगा, तभी तो हमारी इक्वेशन बनेगी इस तरीके से। अब इसने बोल दिया लोएस्ट स्कोर को हमें क्या लेना है, स्मॉल एल, तो लोएस्ट स्कोर जो है वो मेरा एल है, ये चीज भी इसने बता दी। और अब आ जाते हैं हम इस इक्वेशन पे, ठीक है, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क, ठीक है, ट्वाइस किसका, लोएस्ट मार्क का, लोएस्ट मार्क इसने बता दिया एल है, तो ट्वाइस ऑफ एल मतलब 2 इंटू एल, तो क्या हो जाता है 2 इंटू एल मतलब 2l, प्लस 7 बोला है तो कर दो इसमें प्लस का 7, बस बन गई इक्वेशन। इसी तरीके से तो करना था। तो जो टोटल स्कोर है वो क्या है मेरा, हाईएस्ट 87 है, और लोएस्ट मेरे को दे रखा है, लोएस्ट का 2 गुना करोगे प्लस 7 करोगे तो वो हाईएस्ट के इक्वल आएगा। बन गई हमारी इक्वेशन, यही हमारा आंसर है। तो अब मेरे पास में है फोर्थ पार्ट के अंदर है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, लेट द बेस एंगल बी बी इन डिग्रीज, और जो सम है ट्राइंगल के अंदर सारे एंगल्स का वो कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो सबसे पहले इसने आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात की है। अब देख लेते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है। सपोज करो मैंने जो यहाँ पे ट्राइंगल बनाया है ये मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल है विद एटलीस्ट 2 साइड्स इक्वल। तो भी इसने बात की है वर्टेक्स एंगल की, तो वर्टेक्स एंगल मेरा कौन सा होता है, ये वाला। तो वर्टेक्स एंगल जो है वो क्या है, ट्वाइस है ऑफ आइदर बेस एंगल। तो मेरा जो है वो बेस ये है, इस ट्राइंगल का बेस ये है, बेस में 2 एंगल है, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा। अब इसने ईदर क्यों बोला है, ईदर बोलने का मतलब है या तो मेरा ये वाला बेस एंगल या फिर ये वाला बेस एंगल, क्योंकि जो बेस एंगल होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, ये वाला भी इक्वल होगा और ये वाला भी इक्वल होगा, ठीक है। अब इसने जो बेस एंगल है उसको क्या बोला है, बी मानने के लिए बोला है डिग्रीज में। तो अगर मेरा ये वाला जो एंगल है ये बेस एंगल बी है, तो ये वाला भी क्या होगा बी, दोनों बराबर है ना, तो ये भी बी हो गया, ये भी बी हो गया। बचा कौन सा, वो वर्टेक्स वाला, और वर्टेक्स वाला इसने क्या बोला है कि वो ट्वाइस है बेस एंगल के। तो अगर मैं इनमें से किसी भी एक एंगल को बी मान रही हूँ तो इस बी अगर मैं ट्वाइस कर दूं तो वो मेरा वर्टेक्स एंगल बन गया। तो बी का ट्वाइस करने पे क्या बनेगा, 2b, 2 इंटू बी इज 2b। तो यानी कि जो मेरा वर्टेक्स एंगल है वो क्या है, ट्वाइस है बी का, जो कि मेरा कोई सा भी बेस एंगल है, कोई सा भी ले सकते हो, दोनों ही तो बराबर है, दोनों ही भी है, तो कोई भी 2b कर दो तो मेरा ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया वर्टेक्स एंगल, ये दोनों हो गए मेरे बेस एंगल। अब इसने बोला है सम, हमें पता है ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो अब अगर मैं इन तीनों एंगल्स का सम कर दूं तो वो इक्वल टू कितना होगा 180 के। तो इन तीनों का कर देते हैं सीधा सम, सम हो जाएगा 2b वर्टेक्स वाला एंगल प्लस ये दूसरा एंगल मेरा b है, तीसरा एंगल भी b है, सम कितना होता है मेरा 180। तो ये हो गया 180 के बराबर, ये बन गई मेरी इक्वेशन। तो सबसे पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी भी आपको पता होनी चाहिए, नीचे वाले जो दोनों बेस एंगल है वो बराबर है ये भी पता होना चाहिए। तो ये भी बी है, ये भी बी है। अब जो वर्टेक्स वाला एंगल है, जो एक एंगल मेरा बचा वो नीचे वाले का ट्वाइस है, तो वो मेरा हो जाएगा 2b, और तीनों का एंगल का सम करने पे वो 180 के इक्वल आता है। ये हमको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ये चीज हमें पता है। तो ये हो जाता है मेरा इसका आंसर। आप चाहे तो इसको अपनी कॉपी में स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। ये सिर्फ था एक्सप्लेनेशन कि किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि लेट समथिंग, ये जो हमारा बेस एंगल जो हमें दे रखा है यही आपको आंसर में लिखना पड़ेगा। उसके बाद में वी नो कि हमारा जो सम होता है ट्राइंगल के एंगल्स का वो 180 के बराबर होता है, तो हमारे पास में उसके बाद में ये इक्वेशन आएगी। तो इसका आंसर जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं कि किस तरीके से ये आए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।